अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तनख्वाहों में 50% इजाफा, लेकिन कौन से मुलाजमीन की? सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए आज की अहम तरीन अपडेट्स। सबसे पहले आपको बताते चलें, फाइनेंस डिवीज़न का अहम तरीन नोटिफिकेशन आया कि जो री एम्प्लॉयमेंट आफ्टर रिटायरमेंट, जो ये 22 अप्रैल को नोटिफिकेशन आया था, इसकी क्लैरिफिकेशन आ गई है कि इसका इतलाक़ उनके होगा जो 22 अप्रैल 2025 के बाद जिनकी अपॉइंटमेंट होगी या जिनकी एक्सटेंशन होगी। अहम तरीन क्लैरिफिकेशन है, इससे पहले वालों के ऊपर इसका इतलाक़ नहीं होगा। ये अहम तरीन वजाहत है। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो अपलोड किया, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। दूसरी अहम ख़बर कि आज मुज़ाकरात हो रहे हैं जो IMF के साथ। तो हुकूमत ने जो सरकारी मुलाजमीन को या तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देना है, उस हवाले से क्या तजावीज़ तैयार की हैं कि IMF से बजट मुज़ाकरात तनख्वाहदार तबके के लिए। अहम ख़बर, तमाम न्यूज़ पेपर, न्यूज़ चैनल ये ख़बर दे रहे हैं कि गवर्नमेंट चाह रही है कि तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिले। 10 से 12 लाख तनख्वाह को टैक्स फ्री करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक जो इतलात थी कि IMF इस रास्ते में रुकावट है। IMF ने तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स में कमी पर एतराज़ उठा दिया। गवर्नमेंट जो है वो कोशिश कर रही है IMF को राज़ी करने की। अच्छा, कौन से मुलाजमीन की तनख्वाहों में 50% इजाफा होगा और कौन से मुलाजमीन हैं जिनको साल में 5 दफ़ा एजाज़िया मिलता है और बाकी जो मुलाजमीन हैं वो बजट का इंतज़ार करते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि अदालत का अमला, जो जजेस जो शाम की शिफ्ट में ड्यूटी सर अंजाम देंगे, चीफ जस्टिस का कहना था कि ज़िली अदलिया में दूसरी शिफ्ट शुरू कर रहे हैं। शाम की शिफ्ट में 2 से 5 बजे तक मुकदमा सुने जाएंगे। जो जज शाम की शिफ्ट में काम करेंगे, इनकी तनख्वाह 50% बढ़ाएंगे। तजवीज़ दी है कि ज़िली अदलिया में जजेस भर्ती का इम्तिहान हर 6 माह बाद हो। 50% तनख्वाह उनकी ज़्यादा होगी जो शाम की शिफ्ट में 2 से 5 बजे तक मुकदमा सुनेंगे। इनकी ये डबल ड्यूटी हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन मुलाजमीन को 5 माह में करोड़ों रुपए के 4 एजाज़िये मिले। ग्रेड 18 से ऊपर के मुलाजमीन को 2 बुनियादी तनख्वाहें एजाज़िये की मद में दी गईं। चीफ इलेक्शन कमीशन के मुलाजमीन पर नवाज शाद, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये है डिस्पैरिटी जिसको ख़त्म करने के लिए सरकारी मुलाजमीन कोशिश कर रहे हैं कि एक ही मुल्क के अंदर कितने तरह के रूल्स हैं, कितनी तरह के पे स्केल्स हैं और कितना डिफरेंस है। पे एंड पेंशन कमीशन की रिकमेंडेशन ये भी है कि ये तफरीक ख़त्म की जाए। जबकि जो इस तरह के नोटिफिकेशन आते हैं, ये देख लें आज भी जो नोटिफिकेशन आया है, ये इसमें क्या लिखा हुआ है, रिकमेंडेशन ऑफ पे एंड पेंशन कमीशन। तो पे एंड पेंशन कमीशन की रिकमेंडेशन पे आप मुलाजमीन के ऊपर कट तो लगा रहे हैं, पेंशन पे कट लगा रहे हैं, रोज़ नए नोटिफिकेशन आ जाते हैं। तो पे एंड पेंशन कमीशन की ये भी रिकमेंडेशन है तनख्वाहों में तफरीक ख़त्म की जाए। एक ख़बर आई है कि इस दफ़ा जो पे स्केल रिवाइज़ होंगे वो यूनिफाइड पे स्केल होंगे, यानी कि जो पे एंड पेंशन कमीशन की रिकमेंडेशन है, लेकिन इस पर अमल होना चाहिए। ये पहला मुतालबा है सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहों में तफरीक का ख़ात्मा, लेकिन तफरीक बढ़ती गई। ये जितने भी नोटिफिकेशन आए, इससे पहले ये देख लें जो 1 जनवरी को ये नोटिफिकेशन आए थे, ये कैलकुलेशन का फार्मूला तब्दील किया गया, फ्यूचर इंक्रीज इन मिथालॉजी, बेस लाइन की पेंशन मुतारिफ करवाई गई, डबल पेंशन ख़त्म की गई। पंजाब के अंदर तो फैमिली पेंशन सिरे से ख़त्म कर दी है और बेवा की पेंशन 10 साल कर दी है, और वफाक में भी फैमिली पेंशन को 10 साल कर दिया है। ये जितने भी नोटिफिकेशन है सब पे क्या लिखा हुआ है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पे एंड पेंशन कमीशन। तो पे एंड पेंशन कमीशन की तो ये भी रिकमेंडेशन है कि इस तरह की तफरीक को ख़त्म किया जाए। आप क्या कहते हैं, ये तफरीक ख़त्म होनी चाहिए कि नहीं? जबकि जो आम सरकारी मुलाजमीन हैं, बेचारे छोटे सरकारी मुलाजमीन हैं, पेंशनर्स हैं, उनके रास्ते में IMF आ जाता है,
IMF کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں. کل اس سے متعلق امید ہے کوئی نہ کوئی اہم پیش رفت ہوگی. جو بھی پیش رفت ہوگی آپ کو انشاءاللہ اس سے آگاہ رکھیں گے. چینل پہ نئے ہیں چینل ضرور سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کر لیں. اللہ حافظ.